गुरुग्राम नगर निगम के मेयर और पार्षदों का दूसरा कार्यकाल समाप्त होने के बाद अब तीसरे कार्यकाल के लिए चुनाव होना है। लेकिन 2 कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी नगर निगम में आने वाली कॉलोनियां आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही है। ये तस्वीरें गुरुग्राम के राजेंद्र पार्क की है, जहां आज भी लोग मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ शमशान घाट की समस्या से भी परेशान है। शमशान घाट न होने से लोगों को अंतिम संस्कार करने के लिए भी सोचना पड़ता है, क्योंकि यहाँ शमशान घाट न होने से लोगों को अंतिम संस्कार के लिए रेल की पटरी पार करके भीमगढ़ खेड़ी जाना पड़ता है, और अगर इसी बीच रेलगाड़ी आ जाए तो इन्हें बीच रास्ते में ही रुकना पड़ता है। ऐसे में यहाँ रहने वाले लोगों ने इसकी शिकायत कई बार यहाँ के जनप्रतिनिधियों से की है, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब ऐसे में लोगों की समस्या को देखते हुए आजाद सिंह ने केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत से मुलाकात कर शमशान घाट बनवाने की मांग की है, ताकि जल्द से जल्द यहाँ रहने वाले लोगों को शमशान घाट की समस्या से छुटकारा मिल सके। प्लाट 34 हो गया है ये प्लाट। हमारे वहाँ उसमें ये समस्या है, सीवर सफाई नहीं होते। बाकी खम्भों की लाइट है ना, इसकी कंप्लेंट 1 साल से करने लग रहा हूँ, अभी तक खम्भे की लाइट सही नहीं हुई है। और झाड़ू लगाने वाले नहीं आते हैं। और कूड़े उठाने वाली गाड़ी है वो पर्ची 1-2 तारीख में मांगती है, कटवाओ, उसके बाद तीसरे दिन या चौथे दिन आती है। शिकायत पार्षद को भी करी है हमने, कोई सुनने को राजी नहीं है यहाँ पे। या तो ये नहीं पता नहीं पार्षद नहीं आना, मेरे को इलेक्शन में अब आना नहीं है, जो मैंने कमाना था कमा लिया। हाँ यही कहता है, हाँ जो कमाना था मैंने कमा लिया, पार्षद नहीं आऊँगा मैं कब इलेक्शन के अंदर। हैं मांग करते हैं इसका नाम सीवर सफाई, झाड़ू वाली नहीं आती, लाइटें नहीं आती हैं, खम्भों की लाइटें ठीक करने नहीं आते, 10 बार फोन करने जाते हैं उनके पास। ये जब से पार्षद बना जब से समस्या हो रही है। इतने दिन हो गए कैमरे नहीं लग रहे, कोई भी यहाँ पे कैमरा नहीं लगा है सुरक्षित के लिए। अब ठीक है जी, कोई कैमरा नहीं है यहाँ पे। कहाँ पे कैमरा है? वहीं पे कैमरा नहीं है। यहाँ पानी भरा हुआ है, रात को कोई आदमी आगे पड़ जाए मोटरसाइकिल से, कोई उठाने वाला नहीं है। आज़ाद सिंह के मकान से लेके हमारी स्कूल की बिल्डिंग तक बारिश के सीज़न में बराबर गोटे गोटे पानी खड़ा रहता, 36 घंटे पानी खड़ा रहता। हमने MLA सिंगला साहब को, उसके RP सिंह उसका सचिव को भी कई बार लिखित में दे दिया, कोई अभी सुनाई नहीं है। यहाँ राजेंद्र पार्क के अंदर कोई सुविधा नहीं है, बिजली की भी नहीं है, पानी की नहीं है। एक टाइम पानी आता है और वो भी गंदा आता है, पीने लायक नहीं है, समझा जी। और बच्चों के लिए प्राइमरी स्कूल होना चाहिए। सबसे भारी समस्या यहाँ पर शमशान भूमि की है। जब हम मुर्दे को ले जाते हैं तो फास्ट ट्रेन आती है, क्या हम मुर्दे को छोड़ कर भाग जाएं या कट कर मर जाएं? सबसे भारी हमारी समस्या शमशान भूमि की है। या तो हमें ओवर ब्रिज दिया जाए, या हमें अंडर ब्रिज दिया जाए, या कहीं दूसरी जगह दिए जाए जो सूटेबल हो। ये गवर्नमेंट के नज़रों में हम लाना चाहते हैं, और बहुत दिन से हम इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लाइन पार जाना पड़ता है भैया, लाइन के पार जाना पड़ता है। ये मारुति गाड़ियाँ खड़ी रहती है, मारुति गाड़ियाँ खड़ी रहती है, उससे आगे हमें ओवर क्रॉस करना पड़ता है रेल लाइन को। 6 लाइन। इसलिए हमारी सबसे भारी समस्या ये है। मुद्दे जी मेरा सबसे पहला तो शमशान भूमि का है, जो कि हम बहुत परेशान है। रेलवे लाइन पार जाना पड़ता है हमें। दूसरा, हर कोण चौराहे पे मैं एक लाइट वो कैमरा चाहता हूँ, हर चौराहे पे कैमरा हो और हर बिजली की सुविधा हो। शिविर जाम रहते हैं हमेशा, कोई सुनने वाला नहीं, कोई कुछ कहता नहीं। किसी के पास लाइट नीचे गिर गई, मैंने कंप्लेंट की कि भाई साहब यार तार खुले पड़े, को देख लो। बोला मेरी ड्यूटी नहीं है ये, इसके बता दिया ना 2-3 ये समस्या है, हमारी पूरी कर दो पहले। सबसे पहले तो मैं शमशान भूमि चाहता हूँ जी, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। और स्कूल का कोई सरकारी स्कूल नहीं है, एक था वो भी तोड़ के 5 कमरों में 8वीं तक का स्कूल चला रखा है इन्होंने। मैं सीट पाऊंगा, जगह मिल लूँगा जब तक करूँगा मैं, और अब भी कर रहा हूँ मैं अभी 22 तारीख ने एक एप्लीकेशन दे के आया हूँ राव इंद्रजीत सिंह ने कि भाई मुझे शमशान भूमि चाहिए, कुछ मत दे जाए। उसमें बाकायदा लिखे हुए हैं, 10 आदमियों के साइन भी हैं, 10-20 के मैंने जो कराए हैं, और पूरी डिटेल में देख आया हूँ मैं वहाँ तक। इसके अलावा मुझे कोई कहेंगे तो मैं वो भी काम करूँगा जी, जो कोई कहेंगे वही काम करूँगा मैं तो जी।
आपको बता दें कि राजेंद्र पार्क में केवल शमशान घाट की समस्या नहीं है, बल्कि यहाँ सीवर ओवरफ्लो और गंदगी से भी लोगों को जूझना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ न तो बच्चों को पढ़ने के लिए सरकारी स्कूल है और न ही स्ट्रीट लाइट है। स्ट्रीट लाइट न होने से यहाँ अंधेरा रहता है, जिससे महिलाओं को घर से निकलने में भी डर लगता है। और जहाँ स्ट्रीट लाइट है वहाँ बिजली का तार काफी नीचे लटका हुआ है, जिससे आए दिन खतरा बना रहता है। इसीलिए यहाँ के लोगों ने सरकार से मांग की है कि सरकार जल्द से जल्द उनकी समस्या का समाधान करे, ताकि यहाँ रहने वाले लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। इसके अलावा यहाँ के लोगों ने इन इलाकों में CCTV कैमरे लगवाने की भी मांग की है। अब ऐसे में देखना होगा कि सरकार इनकी मांगों पर कितना विचार करती है, या फिर ये लोग ऐसे ही मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसते रहेंगे।